अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK स्पोर्ट्स और मैं हूं हमज़ा अब्बासी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हुई थी और क्रिसचर्च के बाद डुनेडन में दूसरा T20 मैच खेला गया और फिर आज तीसरा T20 मैच ईडन पार्क स्टेडियम में खेला गया और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए और मार्क चैपमैन ने 44 गेंदों पर 94 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और ऐसा लग रहा था पहले इनिंग्स के इख्तिताम पे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम आधे स्कोर भी ना कर पाए, 100 भी ना कर पाए। जिस तरह की परफॉर्मेंस थी पहले 2 T20 मैचेस में और जिस तरह की हम T20 क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, लेकिन हसन नवाज़ मैं कहता हूँ कि कमाल की इनिंग्स उसने आज खेली। लड़के ने 45 बॉल्स पर 105 रन्स की इनिंग्स और फास्टेस्ट T20 सेंचुरी किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अभी तक T20 इंटरनेशनल में स्कोर नहीं की, लेकिन हसन नवाज़ ने आज अवे द कंडीशंस ये साबित किया और ये सेंचुरी स्कोर करके क्रिटिसिज्म करने वालों के मुंह बंद कर दिया और फास्टेस्ट सेंचुरी थी पाकिस्तानी बैटर की तरफ से T20 इंटरनेशनल में और 11 चौके और 7 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। और न्यूजीलैंड की जो पिचेस होती हैं किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होती, क्योंकि ट्रैकी और बाउंसी पिचेस होती हैं और जिस तरह से उनके बॉलर्स रिदम में थे, उनके बॉलर्स फॉर्म में थे। पहले T20 मैच में उन्होंने पाकिस्तान को 91 पे आउट कर दिया, दूसरे T20 मैच में उन्होंने 135 तक उनको महदूद रखा और आज मतलब बिलीव नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी साहब, वो भी मीडिया पर नहीं आ रहे थे क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस नहीं थी। जो टीम के कोच थे, पूरी टीम ही जो थी वो स्ट्रेस में थी और हारिस रऊफ ने 2 रोज़ कबल स्टेटमेंट भी दी थी कि कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हारने का इंतज़ार करते हैं और फिर जब हारती है तो फिर दिल खोल कर तनकीद करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद हारिस रऊफ की वो स्टेटमेंट सलमान अली आगा और हसन नवाज़ ने जो है वो उसको सीरियस ले लिया और आज जिस तरह से उन्होंने T20 मैच जीता। और याद होगा आपको लास्ट टाइम जब हमने T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड में खेली थी तो उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन थे और हम 4-1 से वो सीरीज़ हारे थे। 5 मैचों की वो सीरीज़ थी और 4 T20 मैचेस न्यूजीलैंड जीती थी और 1 T20 मैच हम जीते थे। और उस टीम में, उस स्क्वाड में हमारे तमाम सीनियर प्लेयर्स बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, मतलब तमाम टॉप के हमारे प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन हम फिर भी बड़े बुरी तरह से हमें शिकस्त हुई थी। लेकिन ये प्लेयर्स, ये इन्होंने आज जिन्होंने परफॉर्म किया, खासकर हसन नवाज़ ने, जिसको मार्टिन गप्टिल के साथ कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तान में, यही लड़का, इन्हीं लड़कों की हमें परफॉर्मेंसेस चाहिए। हसन नवाज़ है, अब्दुल समद है, अब्बास अफरीदी को शामिल किया गया, मोहम्मद अली को शामिल किया गया। ये वो नौजवान लड़के हैं। मोहम्मद हारिस ने भी आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, शॉर्ट रन्स किए, 41 रन्स की इनिंग्स खेली, लेकिन तेज़ खेली। मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी ज़रूरत थी और जिस तरह का टारगेट था, इसी तरह की इनिंग्स खेलनी पड़नी थी। और मैं सलमान अली आगा को भी अप्रिशिएट करूंगा, वो कैप्टन थे और वो 7 क्रीज पर मौजूद थे और पूरी इनिंग्स में वो हसन नवाज़ को गाइड कर रहे थे, क्योंकि तजर्बा है, पिछले 3-4 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी कर चुके हैं, इससे कबल न्यूजीलैंड का भी कर चुके हैं। तो सबसे अहम चीज़ होती है जो प्लेयर का टेम्परामेंट है, जिन स्किल्स के साथ प्लेयर खेलता है, जो उसकी नेचुरल गेम है, उसको वो खेलने दें। और वही चीज़ आज देखने को मिली जब हसन नवाज़ ने अपनी वही इनिंग्स, वही अपनी जो एक रिदम में खेलते हैं, तेज़ इनिंग्स खेलते हैं, वही इनिंग खेली और उन्होंने ये परवाह नहीं की कि शायद नीचे हमारे पास उस तरह के बैटर नहीं है, हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, टारगेट बहुत बड़ा है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त हसन नवाज़ ने इनिंग्स खेली और देखें, हमने बाबर, रिजवान, हमने इन प्लेयर्स को अगर बाहर बिठाया, इनसे अगर हमने जान छुड़वानी है तो फिर हमें इन्हीं प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा, इन्हीं प्लेयर्स को हमें कंसिस्टेंसी के साथ चांसेस देने पड़ेंगे। क्योंकि देखें, हम अगर 2 मैचेस में हमारे ये ओपनर्स फेल हुए थे, मोहम्मद हारिस भी जो है वो डबल फिगर में नहीं शामिल हुआ, हसन नवाज़ भी नहीं शामिल हुआ, तो बातें ये भी चल रही थी कि शायद इनका कैरियर ख़त्म हो जाए, इनको एक साइड पर कर दिया जाए, दोबारा से बाबर और रिजवान को टीम में शामिल किया जाए। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि जब आकिब जावेद ने PCB के फॉरेन बिल्डिंग में मीडिया के साथ गुफ्तगू की थी तो फिर उन्होंने कहा था कि अब हम ये समझते हैं कि बाबर और रिजवान टीम T20 टीम से बाहर हो गए हैं, मतलब क्रॉस लगा दिया गया उनके नाम पर, क्योंकि जब तक स्ट्राइक रेट पर काम नहीं करेंगे, जब तक मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ नहीं आएंगे, उस वक्त तक T20 टीम में उन दोनों की वापसी मुमकिन नहीं है। और देखें कि यही चीज़
हम हसन नवाज से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐसी क्रिकेट खेलेगा, और उसने आज खेली। और मैं कहता हूं कि ईडन पार्क जैसे ग्राउंड में जहां पर आप अगर स्लॉट में भी बॉल करते हैं तो स्लॉट से भी बॉल आपका बहुत ऊपर की तरफ आता है, बाउंस मिलता है बॉलर को। लेकिन मैं कहता हूं कि कमाल की यार उसने आज बल्लेबाजी की है। और जो पाकिस्तानी थे, एक तो आज जुम्मा था और फैंस जो थे वो सुबह उठ के टीवी लगाकर बैठे होंगे लाजमी, क्योंकि आज डू एंड डाई सिचुएशन थी। अगर पाकिस्तान हार जाता तो हम सीरीज भी हार जाते, लेकिन हसन नवाज ने आज मैं कहता हूं कि ईद से पहले एक तोहफा दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को। और देखें, हम सीरीज हार भी जाएं, हमें उस चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें इन प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें इन प्लेयर्स को चांसेस देने पड़ेंगे। हमें इस कॉम्बिनेशन के साथ अगली 2-3 जो हमारी सीरीज हैं, जो श्रीलंका के अगेंस्ट है, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट है, जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है, हमें उन सीरीज में भी इन्हीं प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा। और अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ इन्हीं प्लेयर्स को लेकर चलते रहे अगले 1-1.5 साल तक, तो हमारा टारगेट जो 2026 का वर्ल्ड कप है, जो हमने इंडिया और श्रीलंका में खेलना, और इंडिया की जो पिचेस हैं वो बैटिंग के लिए बड़ी साजगार हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि यही हसन नवाज, यही मोहम्मद हारिस, यही अब्दुल समद, ये खुशदिल शाह, यही लड़के आपको परफॉर्म करके देंगे। इरफान खान नियाजी आपको परफॉर्म करके देगा। और अगर आप इनको डिजर्विंग लड़कों को अगर चांसेस देते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, तो ऑब्वियसली देखें 1-1.5 साल में इनको ग्रूमिंग जरूर मिलेगी। जब हम डिफरेंट टीम्स के साथ खेलेंगे और जब ड्रेसिंग रूम आप ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि यार ब्रिलियंट नॉक थी, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की हसन नवाज ने, मतलब पूरी बारी देखने का मज़ा आ गया। जब हारिस आउट हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद हसन नवाज भी जो है वो पवेलियन की तरफ चले जाएं, क्योंकि हिटिंग कर रहे थे। लेकिन हसन नवाज ने जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस टेम्परामेंट के साथ अपनी स्किल्स को आज शो किया, उसने अपनी स्किल्स को आज एक्सप्रेस किया कि वाकई उसको मार्टिन गप्टिल के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है, उसने आज ये साबित किया। मतलब मिड ऑन, मिड ऑफ, फाइन लेग, कवर्स, हर तरफ उस लड़के ने शॉटें खेली हैं। और मैं कहता हूं कि कमाल की बल्लेबाजी, मतलब बहुत लंबे अरसे के बाद किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ऐसी इनिंग्स खेली, और वो भी अवेदा कंडीशंस और ऐसी पिचेस पर खेली है कि जहां पर किसी भी प्लेयर के लिए इस तरह की इनिंग्स खेलना, और इतने बड़े टारगेट जब आप चेस करने जा रहे हो तो आप पर प्रेशर भी बहुत होता है। और आप ऑब्वियसली आप एक ये यंग लड़का है, कोई पहले इंटरनेशनल टूर नहीं किया, इसने अपनी कंडीशंस में खेल कर गया था, और वहां पर जाकर इस तरह की इनिंग्स खेलना मैं कहता हूं कि काबिल सत्ताइश है। और सलमान अली आगा, ग्रेट कैप्टेंसी, बहुत अच्छी कैप्टेंसी की, आज इनिंग्स को लेकर चले साथ। वही चीज़ जिसकी ज़रूरत थी कि कैप्टन एक साइड से स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, दूसरी साइड से हसन नवाज जो थे वो पावर हिटिंग कर रहे थे। मैं कहता हूं कि कमाल कर दिया आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। और होप्स भी यही है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि अगले भी 2 मैचेस ये जीतेंगे, और इन्हीं लड़कों की जगह जो है अब टीम में पक्की होगी, और यही लड़के अब टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, और T20 स्क्वाड में यही लड़के आपको खेलते हुए इंशाल्लाह नजर आएंगे। और क्योंकि आकिब जावेद साहब वो भी हर चीज़ को नोट कर रहे हैं, इंटरिम हेड कोच है, जो PCB के चेयरमैन है मोहसिन रज़ा नकवी साहब, वो भी तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद भी यही है कि चेयरमैन साहब भी, कोच भी इनको चांसेस देंगे और इनको टीम के साथ लेकर चलेंगे और इनको खिलाएंगे, और इस तरह की परफॉर्मेंसेस आती रहेंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।